दोस्तों, आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मान्यवर श्री काशीराम साहब के जीवन पर प्रकाश डालेंगे और आपको दिखाएंगे कि मान्यवर श्री काशीराम साहब ने दलित, शोषित, मजदूर, बेसहारा, बेरोजगारों के लिए कैसे आवाज उठाई। दोस्तों, आप सबसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को पूरी देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और मान्यवर श्री काशीराम साहब के बारे में दूसरे भाई बहन भी ज्यादा कुछ जान सके, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से काशीराम साहब के जीवन के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। मान्यवर कांशीराम साहब का जन्म 15 मार्च 1934 में पंजाब के रूपनगर जिला के पृथ्वीपुर बुंगा ग्राम खबसपुर में हुआ था। मान्यवर कांशीराम साहब भारतीय राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने भारतीय वर्ण व्यवस्था में बहुजनों के राजनीतिक एकीकरण तथा उत्थान के लिए कार्य किया। इसके अंत में उन्होंने दलित शोषित संघर्ष समिति 1971 में अखिल भारतीय पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदायों कर्मचारी महासंघ यानी बामसीफ और 1984 में बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की स्थापना की। मान्यवर कांशीराम साहब ने सरकार की सकारात्मक कार्रवाई की योजना के तहत पुणे में विस्फोटक अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला को ज्वाइन करा लिया। यह इस समय था जब उन्होंने पहली बार जातिगत भेदभाव का अनुभव किया। कैसे? उन्होंने ऑफिस में देखा कि जो कर्मचारी डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन मनाने के लिए छुट्टी लेते थे, उनके साथ ऑफिस में भेदभाव किया जाता था। वे इस जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए 1964 में एक दलित सामाजिक कार्यकर्ता बन गए थे। उनके करीबी लोगों के अनुसार उन्होंने यह निर्णय डॉक्टर अंबेडकर की किताब एनहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़कर लिया था। कांशीराम को वी आर अंबेडकर और उनके दर्शन ने काफी प्रभावित किया था। कांशीराम साहब ने शुरू में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई का समर्थन किया था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़े रहने के कारण उनका इस पार्टी से मोहभंग हो गया था। इसके कारण उन्होंने 1971 में अखिल भारतीय SC ST OBC और अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ की स्थापना की, जो कि बाद में चलकर 1978 में बामसेफ बन गया था। बामसेफ एक ऐसा संगठन था जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य वर्गों और अल्पसंख्यकों के शिक्षित सदस्यों को अंबेडकरवादी सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए राजी करना था। बामसेफ ने न तो एक राजनीतिक और न ही एक धार्मिक संस्था थी और इसका अपने उद्देश्य के लिए आंदोलन करने का भी कोई उद्देश्य नहीं था। सूर्यकांत बागमोर कहते हैं कि संगठन ने दलित समाज के उस संपन्न तबके को इकट्ठा करने का काम किया जो कि ज्यादातर शहरी क्षेत्रों, छोटे शहरों में रहता था और सरकारी नौकरियों में काम करता था। साथ ही अपनी अपनी अछूत भाई बहनों से भी किसी तरह के संपर्क में नहीं था। इसके बाद कांशीराम साहब ने 1981 में एक और सामाजिक संगठन बनाया जिसे दलित शोषित समाज संघर्ष समिति के नाम से जाना जाता है। उन्होंने दलित वोट को इकट्ठा करने की अपनी कोशिश शुरू की और 1984 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। उन्होंने अपना पहला चुनाव 1984 में छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा सीट से लड़ा था। बीएसपी को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली। शुरू में दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के बीच विभाजन को पाटने के लिए संघर्ष किया, लेकिन बाद में मायावती के नेतृत्व में इस खाई को पाटा गया। सन 1982 में उन्होंने अपनी पुस्तक द चमचा युग लिखी, जिसमें उन्होंने जगजीवन राम और रामविलास पासवान और रामदास अठावले जैसे दलित नेताओं का वर्णन करने के लिए चमचा शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने तर्क दिया कि दलितों को अन्य दलों के साथ काम करके अपनी विचारधारा से समझौता करने के बजाय अपने स्वयं समाज के विकास को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक रूप से काम करना चाहिए। बीएसपी के गठन के बाद कांशीराम ने कहा कि उनकी बहुजन समाज पार्टी पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव नजर में आने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ेगी। 1988 में उन्होंने भावी प्रधानमंत्री बीपी सिंह के खिलाफ इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ा और प्रभावशाली प्रदर्शन किया, लेकिन 70,000 वोटों से हार गए। वह 1989 में पूर्वी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़े और चौथे स्थान पर रहे। सन 1991 में कांशीराम और मुलायम सिंह ने गठबंधन किया और कांशीराम ने इटावा से चुनाव लड़ने का फैसला किया। कांशीराम ने अपने निकटतम भाजपा प्रतिद्वंदी को 20,000 मतों से हराया और पहली बार लोकसभा में प्रवेश किया। इसके बाद कांशीराम ने 1996 में
होशियारपुर से 11वीं लोकसभा का चुनाव जीता और दूसरी बार लोकसभा पहुंचे। अपने खराब स्वास्थ्य के कारण उन्होंने 2001 में सार्वजनिक रूप से मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, जिसके बाद मान्यवर कांसीराम साहब 72 वर्ष की आयु में हम सभी को 9 अक्टूबर 2006 को अकेला छोड़ चले गए। मान्यवर कांसीराम साहब भले ही हम सबके बीच ना हो, लेकिन उनकी आत्मा आज भी अमर है और लोगों के दिल और दिमाग पर राज करती है। हम सभी मान्यवर कांसीराम साहब पर सदैव आभारी रहेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को मान्यवर कांसीराम साहब के बारे में बताया गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही विनम्र निवेदन के साथ आवश्यक सूचना, अगर आप इस तरीके की खबरें देखना चाहते हैं और दलित मीडिया को जीवित रखना चाहते हैं तो आप हमें आर्थिक सहयोग देकर दलित मीडिया को जीवित रखने का काम कर सकते हैं। तो हमें कुछ आर्थिक स्थिति से मजबूत करें, जो भी हो सके अपनी इच्छा अनुसार हमें डोनेट करें और दलित मीडिया को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करें। बैंक डिटेल्स आपको स्क्रीन पर पूरा दिख रहा होगा। अगर आप आर्थिक सहयोग करते हैं तो आप उसकी स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप भेजें। हम इस स्क्रीनशॉट को चैनल पर भी प्रकाशित करेंगे और आप सभी को सार्वजनिक तौर पर धन्यवाद भी देंगे। आपका एक छोटा सा सहयोग दलित मीडिया को आगे बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण होगा। हृदय से धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।